हेलो बच्चों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। इस वीडियो में हम टर्म 1 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। चाहे आप रेगुलर कैंडिडेट हों या फिर प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे हों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। लेकिन बच्चों, इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें, हम जानना चाहेंगे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले उन बच्चों से जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। आपको पता ही होगा कि कॉपी रीचेकिंग का जो पहला स्टेप होता है उसे कहते हैं मार्क्स रीवेरिफिकेशन। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था और कई सारे बच्चों ने हमें रिजल्ट भेजा है कि सर हमें स्टेटस मिला है कि हमारा कोई भी नंबर नहीं बढ़ा है, हमारे मार्क्स पुराने वाले ही शो कर रहे हैं। अब ऐसा अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? अगर आपने फॉर्म भरा है तो सबसे पहले तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपने कॉपी रीचेकिंग का पहला स्टेज यानी मार्क्स रीवेरिफिकेशन का फॉर्म भरा है और इसमें आपको कोई रिप्लाई अभी तक आया है या नहीं आया है। अगर आप नहीं जानते हो कि रिप्लाई कैसे आएगा तो मैं आपको बता दूं। रिप्लाई के लिए आप सबसे पहले जाइए उसी पेज पर जहां पे आपने अप्लाई किया था और वहां पर अपना डिटेल डाल करके अपना स्टेटस चेक करिए और स्टेटस में आपको दिख जाएगा कि आपके फॉर्म पर कोई डिसीजन हुआ है या नहीं डिसीजन हुआ है। जो आपने फॉर्म भरा था, नॉर्मली कई सारे बच्चों ने हमें बताया कि सर हमारे यहाँ आ गया कि हमारा नंबर नहीं बढ़ा है। मतलब अब उनको अपनी फ़ोटोकॉपी मंगानी होगी, उसे चेक करनी होगी और फिर अप्लाई करना होगा रीचेकिंग के लिए। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा तो हमें बता देना। ज़्यादातर बच्चों के नंबर नहीं बढ़े हैं। अभी तक मुझे कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमारे नंबर बढ़ गए हैं। हालांकि अभी सभी बच्चों के रिजल्ट आए भी नहीं हैं, तो मार्क्स वेरिफिकेशन के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। आप भी अपना चेक करिएगा स्टेटस और हमें इन्फॉर्म कीजिएगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं टर्म 1 एग्ज़ाम की। जो रेगुलर बच्चे हैं वो तो कह रहे हैं कि सर हमारी डेट शीट कब आएगी, हमें पता नहीं चल रहा है। और बच्चों को ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन की डिमांड हो रही है, कई सारे लोगों ने इसके बारे में डिमांड किया है, रिप्रेजेंटेशन वगैरह भेजा है और मीडिया का भी अच्छा खासा इसमें खबर छपा है। क्योंकि ICSE ने अभी जल्दी ही एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे और बच्चे चाहेंगे तो अपने घर से भी एग्ज़ाम दे सकेंगे और बच्चे नहीं चाहेंगे तो उनको मतलब स्कूल में आकर के एग्ज़ाम देना होगा, जहाँ से चाहेंगे एग्ज़ाम दिलवा लेंगे बच्चों को। लेकिन उम्मीद मान करके चलो कि अभी तो ऑफलाइन का ही ज़्यादातर मतलब समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन ही होगा। अगर CBSE कह देती है कि ऑनलाइन कराएंगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी जब तक बहुत बड़ा दबाव नहीं बनेगा ऑनलाइन होने की संभावना बहुत कम है बच्चों। तो फिलहाल तैयारी ऑफलाइन के हिसाब से कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ 90 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE की वेबसाइट पे दिया है, वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आप प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले हैं तो भी टर्म 1 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे बच्चों। जैसे ही फॉर्म आएंगे मैं अपडेट कर दूंगा। बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर फॉर्म आएंगे कब, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी अभी रिजल्ट आया है और CBSE तैयारी में है और उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते में आप लोगों को आपका जो फॉर्म है वो मिल जाएगा बच्चों। तो तैयारी तो तुम लोग करते ही रहो। अब तैयारी के बारे में मैं 2-3 बातें आपसे और शेयर करना चाहूँगा। एक बात तो ये कि इस बार LOC में जो सर्कुलर आया था उसमें कहा गया था कि जो प्राइवेट बच्चे हैं वो रेगुलर हो सकते हैं। कई सारे बच्चों ने तो एडमिशन करा लिया रेगुलर कैंडिडेट के रूप में, लेकिन कई बच्चों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर जब मैं स्कूल में गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने सर्कुलर वगैरह दिखाया तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सीटें फुल हो गई हैं और हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ बैठने की जगह नहीं, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ सेक्शन फुल हो गया है तो हम नहीं कर सकते। तो आपके साथ में भी अगर ऐसा हुआ हो तो आप भी हमारे साथ ये शेयर कीजिए। और अगर आप चाहो तो बच्चों इसकी कंप्लेंट्स आप कर सकते हो CBSE की रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर से भी, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। अब हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप CBSE के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मार्क टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं बच्चों। 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10th के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट CBSE
बेसिक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में। जो बच्चे रेगुलर हैं उन्हें तो कमोबेश स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, उनको उन्होंने पैटर्न समझा दिया है, उनको उन्होंने नोट्स बनवा दिया है और उनकी तैयारी करवा रहे हैं एग्ज़ाम जो पैटर्न है फर्स्ट टर्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर। लेकिन जो हमारे प्राइवेट इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अब की बार पैटर्न चेंज हो गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हैं, पिछले एग्जाम्स में दिए हैं और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा है। क्योंकि जब मैंने बच्चों से अपील की थी कि बच्चों अनअकैडमी पर मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट का मतलब फ्री में वो टेस्ट करवा रहे हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं देना है और ऑल इंडिया लेवल पर आप जा करके वहाँ पर 1.5 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक पता कर सकते हैं। हज़ारों लाखों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे पास में सैकड़ों बच्चों ने वो लिस्ट भेजी है, मतलब जिस वो रैंकिंग भेजी है कि सर हमारे इतने नंबर हैं और यार बड़ी खुशी हो रही है। आप भी एक बार जरूर ट्राई करना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो के, वहाँ पर जा करके और अनअकैडमी के मॉक टेस्ट को देना, क्योंकि आपको ऑल इंडिया लेवल पर अपनी तैयारी पता चल जाएगी। प्लस एक बात और पता चलेगी बच्चों, चाहे आप रेगुलर हो या प्राइवेट हो, आपको एक बात ये पता चल जाएगी कि आज तक की जितनी तैयारी है, अगर आप रेगुलर हो तो और प्राइवेट हो तो बिना किसी तैयारी के आपका रैंक कितना आ रहा है। अगर आप रेगुलर हैं और तैयारी करने के बाद भी आपका रैंक कम आ रहा है तो आपको ढंग से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर आप प्राइवेट हैं और बिना किसी तैयारी के भी आप 50% या अगर 25% भी ऑब्टेन कर ले रहे हैं, जैसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें से 10 नंबर भी तुम पा रहे हो ना, तो बहुत अच्छा स्कोर है बच्चों। क्योंकि अभी तो तुमने रिवाइज ही नहीं किया, रिजल्ट आने के बाद तो अभी तुम मुझे कमेंट में ये बात बताना कि जो तुम्हें फेल होने का सदमा लगा था या नंबर कमाने का सदमा लगा था, तुम उससे पूरी तरीके से उबर पाए हो या नहीं उबर पाए हो बच्चों। चाहे प्राइवेट के हो, इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट के कोई भी बच्चे हों, अभी भी तुम्हें कुछ ना कुछ टेंशन तो बचा ही होगा, जो मुझे फील हो रहा है। तो अगर इस टेंशन में तुमने इतने एग्जाम्स दिए, मतलब फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, स्टैंडर्ड मैथ्स का, बेसिक का बच्चों ने दिया और हमारे साथ अपना शेयर किया है, स्क्रीनशॉट उन्होंने भेजी है और यार देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम MCQ में बड़ा अच्छा कर रहे हो। तो पैटर्न तो चेंज हो गया है लेकिन तुम्हारा जो स्कोर है ये बढ़ गया है। अगर तुम प्रॉपरली ढंग से तैयारी कर लो, ढंग से रिवीजन कर लो, तैयारी करने की तो बात ही नहीं, तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है और ढंग से पढ़ रखा है, बस तुम्हें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो छोटे पॉइंट्स थे जिन पर नॉर्मली तुम ध्यान नहीं देते थे, अगर तुम उन पर ध्यान देकर के पढ़ाई की अपनी तैयारी पूरी कर लो तो ढंग से तुम सिर्फ पास नहीं होगे, तुम यार बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। और अगर तुम हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप से तुम चाहते हो कि हमारी पूरी टीम है वो तुम्हें सपोर्ट करे या हमारा गाइडेंस तुम्हें चाहिए, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के उस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हो और वहाँ पर भी हम आपको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहो और बहुत अच्छी तैयारी करना चाह रहे हो तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, स्कूल के टीचर से मदद ले सकते हो, कहीं अच्छा ट्यूशन लगवा सकते हो। ये कर लो बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत कम बचा, 1.5 महीने से भी कम का टाइम बचा है और इसी टाइम में तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी है। अगर यहाँ से कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही तो भी सबसे बेस्ट प्लेस मैं अनअकैडमी बता रहा हूँ। वहाँ पर इसकी तैयारी बहुत ढंग से और बहुत अच्छे टीचर्स के द्वारा करवाई जा रही है। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेरा कोड GEA यूज़ करो और मैं भी तुमको कुछ कैशबैक दे दूंगा, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा बच्चों। तुम उस कोड को डाल करके कोई भी कोर्स परचेज करोगे तो उसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसका जो स्क्रीनशॉट होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कैशबैक 48 आवर्स के अंदर डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो तुम तैयारी कहीं से भी करो, मॉक टेस्ट जरूर देना और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9628150142 पे जरूर शेयर करना। और जब तुम ऐसा करोगे तो हमारी टीम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्लान बना लेगी कि तुम्हें अपनी पढ़ाई किस तरीके से करनी है और किस तरीके से तुम एग्जाम दे करके इतने कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और यकीन मानो बच्चों, तुम चाहे जिस भी टर्म में हो, मतलब तो रेगुलर हो, प्राइवेट हो, इंप्रूवमेंट हो, कंपार्टमेंट हो, तुम हमारे साथ अगर जुड़ रहे हो या मतलब किसी के साथ भी जुड़ रहे हो और तुम ढंग से तैयारी कर रहे हो, मतलब मेरे साथ जुड़ने की गारंटी वो नहीं है, तुम कहीं से भी जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, मन लगा करके पढ़ो, तो क्या होगा
कि जो ओवरऑल पासिंग मार्क्स है तुम्हारे टर्म 1 में ही आ जाएंगे। टर्म 2 में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो वहाँ पर बहुत अच्छा अगर नहीं भी कर पाओगे तो टर्म 1 में ही इतने नंबर पा जाओगे कि तुम पास हो जाओगे और ढंग से पास हो जाओगे। तो मेरी बस इतनी सी विनती है आप लोगों से, इतनी सी रिक्वेस्ट है या इतना सा तुम्हें निर्देश है कि अगर तुम भी इस तरीके के हो कि अगर तुमको एग्ज़ाम देना है टर्म 1 या टर्म 2 का या कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें देना है, रेगुलर, प्राइवेट, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, कुछ भी देना है तो तैयारी शुरू कर दो, ढंग से शुरू कर दो। फॉर्म्स जैसे आएंगे मैं अपडेट कर दूंगा। एक किताब तुम जरूर खरीद लेना यार, क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा होता है। वैसे तो संभवतः ये किताब मार्केट में मिल ही नहीं रही है, बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया जिससे हमने रिकमेंड किया था। NCERT की एक बुक आती है, वो किसी कंपनी की बुक नहीं बच्चों, गवर्नमेंट की है, मतलब NCERT ने खुद से पब्लिश करवाया है, उसे कहते हैं NCERT एग्जाम्पलर। ये बुक खरीद लेना और ये इस साल तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पतली सी बुक होती है, हर सब्जेक्ट की अलग से आती है और बहुत सस्ती होती है, तो इसको अगर तुम खरीद करके एक बार पढ़ लोगे तो अच्छे से तुम्हारी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे यार। और जिसने एक बार पढ़ा है उससे पूछ लो क्या होता है एग्जाम्पलर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको देंगे। वैसे इस वीडियो में हमने कई सारे अपडेट्स दिए हैं, कैसे लगे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कब से और कहाँ से आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।